हाँ बेटा, वन मोर क्वेश्चन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। यानी डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 वी हैव टू इवॉल्वेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट एंड वन मोर पॉइंट दैट वी हैव टू इवॉल्वेट दैट इज cot स्क्वायर थीटा। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे? सेम प्रोसीजर करेंगे जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, मगर वन मोर पॉइंट जो कि मैं आज आपको बताऊं कि जो भी इस यानी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी जो कि हर एक क्वेश्चन में इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वी हैव गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन दिस क्वेश्चन वी नॉट हैव टू डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी सिर्फ हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिटरमाइन करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? आपको ये नहीं सोचना है कि सर हम पहले ही इसको सिंपलीफाई करेंगे, नो, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि साइन थीटा क्या है, इसी तरह ना हमें पता है कॉस थीटा क्या है। अलबत्ता जो कि इसका पार्ट नंबर सेकंड है यानी कॉट स्क्वायर थीटा, वी कैन इजीली डिटरमाइन दिस बिकॉज वी हैव गिवन कॉट थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? First of all, we will draw a right triangle. We will draw a right triangle, यानी right triangle ABC. Yes, right triangle ABC. And we suppose that this angle BAC, this is equal to theta. यानी सबसे पहला पॉइंट जो है we draw a right triangle ABC and right angled at B. But keep in mind, we suppose that this angle BAC is equal to theta. तो सबसे पहला जो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट है वो क्या है? पहले हम लिखेंगे, यानी लेट अस ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल। लेट अस ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। यस, एक और पॉइंट लिखेंगे यहां, यानी लेट एंगल BAC, यानी ये जो एंगल है ये हमने माना किसके बराबर डियर स्टूडेंट्स? थीटा के बराबर। तो हमें पता है ये जो कॉट थीटा है, आपको मैंने पढ़ा है कि ये जो कॉट थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, यानी वी नो टैन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। दिस इंप्लाइज दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, यानी इसकी अगर आप बेस चेक करोगे दैट इज AB, और इसका जो डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है दैट इज BC। तो इस इक्वेशन का हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे? बट वी हैव गिवन cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल टू 7/8। तो इस इक्वेशन का नाम देंगे हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड। इसके बाद करेंगे क्या? सेम प्रोसीजर, सेम कहानी जो कि हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है डियर स्टूडेंट्स, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, यानी व्हाट वी गेट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन दीज इक्वेशंस इनके जो LHS है वो सेम है। दिस इंप्लाइज दैट इनके जो RHS होंगे वो भी क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? सेम। यानी इक्वेशन फर्स्ट का RHS है AB अपॉन BC, वो होगा बराबर 7/8 के बराबर। तो अब हम मानेंगे डियर स्टूडेंट्स ये जो AB है, AB दिस इज इक्वल टू 7K, जो कि मैंने आपको बताया दैट इज कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन 0। और ये जो डियर स्टूडेंट्स BC है दिस इज इक्वल टू, ये हम मानेंगे दिस इज इक्वल टू 8K, यानी ये जो AB है दिस इज इक्वल टू 7K एंड ये जो BC है ये है किसके बराबर? 8K के बराबर। नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? वी हैव टू डिटरमाइन its hypotenuse. Then how we determine its hypotenuse? We use Pythagorean theorem, यानी dear students by PGT हमने पढ़ा है Pythagorean theorem जो है that states in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, यानी hypotenuse square equals to base square
प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज है डियर स्टूडेंट्स AC, यानी AC स्क्वायर, और ये जो बेस है इसकी दैट इज AB स्क्वायर, प्लस ऑल्टीट्यूड क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज BC। इसके बाद करेंगे क्या, इस AC को डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही रखेंगे। AB किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 7K होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8K होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या, ये जो AC है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या, यानी AC स्क्वायर जो है इन दोनों का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये क्या बनेगा 113K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये जो AC है ये क्या बनेगा 113K स्क्वायर, यानी वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, वी गेट AC इज इक्वल टू 113। तो यहाँ हम डियर स्टूडेंट्स रूट जो है यानी अलग अलग भी दे सकते हैं, 113 इंटू K स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, व्हाट वी गेट, we get 113K, यानी डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है ये कितना आया, स्क्वायर रूट 113K। तो in this way we get its hypotenuse. Now we can easily evaluate this, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन, हम उन रेशियोज को डिटरमाइन करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। साइन थीटा की ज़रूरत है तो आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, P इज BC एंड इसका जो डियर स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज AC। तो ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 8K अपॉन 113K, ये K और K गया तो ये क्या बन गया 8 अपॉन 100 स्क्वायर रूट 113। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉस थीटा है ये क्या आएगा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 7K, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है वो आया डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 113K, ये K और K गया, व्हाट वी गेट 7 अपॉन 113। तो इसके बाद करेंगे क्या, नाउ वी विल इवॉल्वेट दिस। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यानी कैसे डिटरमाइन करेंगे ये जो क्वेश्चन है, नाउ हाउ वी विल इवॉल्वेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, यानी हम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो क्या अब हमें इवॉल्वेट डियर स्टूडेंट्स करना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में भी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे यानी A प्लस B इंटू A माइनस B विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। बट कीप इन माइंड यहाँ आपको यही रीजन लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, 1 को ऐसे ही लिखेंगे 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो साइन थीटा का वैल्यू आया वो क्या आया हमारे पास, वो आया डियर स्टूडेंट्स 8 अपॉन 113 और क्या आएगा होल स्क्वायर, और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस फिर क्या देखना है कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर। यानी यहां मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या किया, सबस्टिट्यूट किया। इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब यानी अब करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, इस 1 को डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखेंगे माइनस ये स्क्वायर यानी 8 का भी ये स्क्वायर है और इसका भी डियर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 को ऐसे ही लिखेंगे माइनस
7 का स्क्वायर अलग डियर स्टूडेंट्स और 113 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स अलग, इसका अलग और इसका अलग, इसके साथ वो ये गया, इसके साथ ये गया, यानी स्क्वायर एंड रूट विल खटखट। और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 64, 8 8 जा 64 अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 113 अपॉन में 1 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन में क्या बनेगा 113। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी सिंपलीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डियर स्टूडेंट सिंपलीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्रॉस करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन में आएगा 113 अपॉन में होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, बीच में है यहाँ डियर स्टूडेंट्स माइनस, यानी 113 माइनस 49 अपॉन में क्या आएगा 113। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 49 अपॉन में क्या 113, यहाँ क्या बचेगा जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 यानी 64। फर्दर सिंपलीफाई करेंगे यानी 49 अपॉन 113 इंटू, यानी डिवाइड तो चेंज हो जाएगा में इंटू में, मगर इसका क्या आएगा रेसिप्रोकल, जो कि आपने यानी लोअर क्लास में बेटा पढ़ा होगा। तो ये क्या बनेगा 64, ये और ये गया, व्हाट वी गेट 49 अपॉन 64, यानी डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया 49 अपॉन 64। नाउ एक और पार्ट है इसका, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। But keep in mind, we not have given the value of cot square theta. We have given the value of cot theta. तो dear students, जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पावर देखोगे तो हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे, यानी cot theta ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर। अगर इसके ऊपर पावर था 3 तो इसको लिखते यानी होल पावर 3। तो cot theta का डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पता है आपको, दैट इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर। तो बट यहां आपको रीजन लिखना है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो डियर स्टूडेंट्स पावर तो अलग अलग आएगा, ये बनेगा 7 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 8 स्क्वायर, ये क्या बनेगा 49 अपॉन 64, यानी इसका जो आंसर आया वो भी क्या आया डियर स्टूडेंट्स, यानी 49 अपॉन 64। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हुआ कंप्लीट। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।